बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। योगी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। लोक भवन में अहम कैबिनेट की बैठक चल रही है। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव संभव है। 10,000 से बढ़ाकर 18,000 करने की तैयारी की जा रही है। 40 लाख छात्रों को टैबलेट मिलने पर भी फैसला संभव है। तो पीपीपी मॉडल पर रोडवेज बस विकास प्रस्ताव पर भी मुहर संभव है। तो लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और कई महत्वपूर्ण फैसलों को इस दौरान कैबिनेट अपनी हरी झंडी दिखा सकता है। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव संभव है। उन पर निर्णय होगा और खास बात यह है कि जन शिक्षा मित्रों के लिए अनुदेशकों के लिए जो चिर प्रतीक्षित था उनका भत्ता बढ़ाना, उनका मानदेय बढ़ाने का काम, उस पर भी आज कैबिनेट में चर्चा होने का काम होगा। मैं समझता हूँ बधाई सभी अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को। जो विधेयक है वो 2016 में जो वेतन में संविधान से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी ने कानून बनाया था, आईपीसी की जो धारा है उससे ऊपर उठ के बनाया था, उसका पिछले कैबिनेट में ही स्वीकृति हो गई थी। अब उसको राज्यपाल के यहाँ फिर भेजने के लिए आज उसको आ रहा है संशोधन करके, और कोई भी वो नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को ये घोषणा की थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को 20 फरवरी को सत्र के आखिरी दिन ये घोषणा की थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। आज शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से 18,000 की घोषणा की थी, तो वो प्रस्ताव आज कैबिनेट में आएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। राशिद, योगी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। कहा जा रहा है कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस दौरान हरी झंडी दिखाई जा सकती है। कौन से वो प्रस्ताव जिन पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है? देखिए बिल्कुल अभिजीत, जाहिर सी बात है क्योंकि लोक भवन में जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है बैठक चल रही है और बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, अब कई योजनाएं हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। 324 परियोजनाओं का उम्मीद लगाया जा सकता है कि इन पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही जिस तरह से जो बजट पास हुआ है 1324 करोड़ रुपए का, वो कहीं ना कहीं से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यूपी की जनता के लिए कहीं ना कहीं देखिए खुशहाली वाला बजट जो है बजट भी होगा, क्योंकि उन परियोजनाओं का जो सीधा लाभ है वो कहीं ना कहीं सीधे आम जनता तक मिलेगा। क्योंकि देखा गया है 2026-27 की ये पहली कैबिनेट की जो है जिस तरह से ये बैठक रखी गई है, और कहीं ना कहीं से देखिए इसमें तमाम अगर हम बात करें, चाहे वो उद्योग की बात करें, व्यापार की बात करें, या हम जो है रोड और सड़कों की बात करें, और तमाम ऐसी चीजें हैं उसमें इस बैठक में जो है उनको जो है लोकार्पण जो है किया जा सकता है, कई चीजों को शिलान्यास किया जा सकता है। तो लगातार देखिए अभिजीत देखा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से समय से एक बैठक ले रहे हैं, और इस बैठक का कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मायने है, क्योंकि आने वाला 2027 और उससे पहले ये बड़ी बैठक तो कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश की जनता को जो है कहीं ना कहीं से जो है राहत देने का काम करेगी, जनता को सीधा लाभ पहुंचेगी, बेरोजगार युवाओं पे बात होगी। साथ ही इसमें कई फैक्ट्रियां हैं, कई प्राइवेट कंपनियां हैं, उनसे जिनसे तालमेल करके कई चीजों की जो है शिलान्यास रखा जाएगा, तो इससे जो युवा हो उनको नौकरी देने की बेहतर बात होगी। और जिस तरह से जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो वृंदावन के लिए हो, चाहे मथुरा को लेकर हो, इन लोगों को भी इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर भी जो है अच्छा खासा बजट पेश कर सकती है सरकार। वहाँ का स्मार्ट सिटी बनाने का जो मथुरा में जिस तरह से देखिए कई अगर हम सड़क परियोजनाओं की बात करें, या हम कई महत्वपूर्ण वहाँ पर चीजें हैं, चाहे वो रोड हो, पानी हो, बिजली हो, सभी समस्याएं गांव में जो पक्की रोडें हैं, इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं से जो है आज जो है बजट पे चर्चा हो रही है। लोक भवन में बैठक के बाद ही ये भी निकल के आएगा कि कितनी परियोजनाओं पर आज के दिन जो है इसमें मुहर लग पाई है। राशिद, शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर भी फैसला संभव है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार शिक्षा मित्रों को लगातार देखा गया है, पूर्व में भी जिस तरह से देखिए शिक्षा मित्रों को लेकर आवाज उठाई गई थी, उसके बाद तो इस बार इस बजट में कहीं ना कहीं देखिए 324 लोकार्पण 24 चीजों पर जो है बहस होनी है, बात होनी है, तो बैठक में कई निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी मानदेय बढ़ाने की बात ही, साथ ही और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं या सरकारी जिस तरह से अगर हम बात करें, अगर हम आवास विकास की बात करें, या हम एलडीए की बात करें, या तमाम ऐसे जो पुराने जो है तो उनमें भी कहीं ना कहीं से देखिए जो नाराजगी थी लोगों के अंदर जो मानदेय के लेकर, वो भी कहीं ना कहीं आज इस बजट में पूरी तौर पर जो है
बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। राशिद, इसी के साथ 40 लाख छात्रों को टैबलेट देने को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस पर भी सरकार फैसला ले सकती है। बिल्कुल, देखिए अभिजीत, क्योंकि जाहिर सी बात है, युवाओं को और जो है छात्राओं को लगातार कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर और स्मार्ट 3T और स्मार्ट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में जो 40,000 छात्रों को जो टेबलेट देने की बात है, वो कहीं ना कहीं देखिए वो टेबलेट दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनको कैसे आगे बढ़ना है, उनको नौकरियों में कैसे बढ़ना है, उनको प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से नौकरी करना है, तो सभी चीजें उसमें दिखाया भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार क्योंकि जाहिर सी बात है 40,000 इससे पहले पूर्व में भी देखिए कई बार मुख्यमंत्री ने टेबलेट और स्मार्टफोन वितरण किया था और लोगों को दिया था, और साथ ही साथ उनको प्राइवेट किस तरह से दिया है, चाहे अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, तमाम जो ऐसी कंपनियां हैं उनसे टाई अप करके उनको नौकरी कैसे दिलाई जाए। तो इन सभी चीजों का जो उनका एक कार्य है वो कहीं ना कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी खत्म करना यही शायद एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के सामने है, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बेरोजगार है, उनको किस तरह से रोजगार दिया जाए, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो शायद यही कारण है जो 40,000 टेबलेट युवाओं के हाथ में जब जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से 40 लाख छात्रों के हाथ में 40 जी। चलिए राशिद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।